प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। और ये इस महीने की आखिरी बात है, यानी जनवरी का लास्ट संडे है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम दोनों बच्चों के साथ हैं, मोना भाभी मैसी दादी के साथ हैं और बहुत शुक्रगुजार है कि खुदा आपने एक और नया दिन हमें दिया। हमारे साथ पास्टर एचओ डेविड हैं जो आपके फ्रेम में नहीं आ रहे हैं, हमारे पास मैसी दादी हैं और हमारे साथ मोना भाभी हैं। हम बताना चाहते हैं कि परिवारों का साथ होना कितनी खूबसूरत बात है। इट इज सो ब्यूटिफुल दैट वी प्रे टुगेदर। और हम लोग डेफिनेटली आज इबादत स्टार्ट करेंगे और वर्शिप में चलते हैं, थोड़ा समय वर्शिप में बिताते हैं। हमने पहले सोचा था कि आज हम लोग उन 21 दिन के उपवास का क्रक्स आपके सामने लेकर आएंगे, बट गॉड हैज पुट समथिंग ऑन माय हार्ट विच इज क्वाइट हेवी। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है एक अच्छा स्टूडेंट होना, अपने अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने मेंटोर्स का, अपने खादिमों का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड स्टूडेंट। और उसी कलाम को हम आज आपके सामने लेकर आएंगे, नॉट अबाउट हाउ बीइंग अ गुड स्टूडेंट बट अबाउट यीशु मसीह ने अपना मुंह क्यों मोड़ा। व्हाई डिड जीसस विथड्रॉ हिमसेल्फ। आइए थोड़ी देर उसकी बात करते हैं। पहले दुआ से शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार है आज की दोपहरी के लिए। शुक्रगुजार है खुदावंद कि तूने इस पूरे महीने संभाल के रखा। खुदा यीशु मसीह तू चीजें उस आसमानी आयाम में बेहतर करा है। खुदा यीशु मसीह परिवार छुटकारा पा रहे हैं खुदा यीशु मसीह, और दुगना छुटकारा पा रहे हैं खुदा यीशु मसीह। माँ बाप के द्वारा बच्चे तेरे पास आ रहे हैं, बच्चों के द्वारा माँ बाप तेरे पास आ रहे हैं, साथियों के द्वारा उनके खुदा यीशु मसीह साथी तेरे पास आ रहे हैं, भाई के द्वारा बहन तेरे पास आ रही है। हम यही चाहते हैं खुदा यीशु मसीह, दिस ईयर मे बी द ईयर ऑफ डबल ब्रेक थ्रू। खुदावंद मामा गधी के साथ बेबी गधा भी खुदा यीशु मसीह तेरे पास आएगा और तू उन्हें आदर में इस्तेमाल करेगा। हम हर बात को तेरे सामर्थ्य के नाम में डिक्लेयर करते हैं। आज खुदा यीशु मसीह इस परिवार को तेरे लिए, खुदा यीशु मसीह तूने अलहदा करा है, अलग करा है दुनिया से। खुदा यीशु मसीह की वो तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे जाए। खुदा यीशु मसीह हम इन बातों को ठहराते हैं हाँ और आमीन के साथ, ये बातें पूरी होंगी। ये परिवार हमेशा तेरी सिताइश, तेरी स्तुति आराधना में बढ़ता जाएगा। खुदावंद हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन दुआओं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुने और ग्रहण करें। आमीन।
हाँ खुदावन, तेरी हुजूरी में हम चलना चाहते हैं खुदावन, तेरी गहरी बातों को खुदावन हम समझना चाहते हैं खुदावन। जब तेरे कलाम को उठाएं खुदावन, तो ये जाने खुदावन कि आज तेरा रूह हमसे क्या बात करना चाहता है खुदावन। हम खुदावन तेरे कलाम को किताब की तरह ना पढ़ें, तेरे कलाम को तेरी आवाज़ की तरह खुदावन। तू खुद कलाम है खुदावन, तू खुद वचन है खुदावन, और आज हम तुझको और समझना चाहते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह, और आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हर बात में तेरे नाम को सारी आदर सारी महिमा मिले। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। आज एक खास बात हम आपके सामने लेकर आए हैं, और हम लोग पिछले सारे 21 दिनों का सार आपके सामने लेके आना चाहते थे, बट हम उसको डेफिनेटली अंजाम देंगे क्योंकि उससे लोगों को बहुत बरकत मिली थी। हम चाहते हैं मसीह बदन की तरक्की हो, लेकिन साथ ही साथ आज एक बड़ी गहरी बात हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप तैयार हैं? आपकी बूंदों से गड्ढों का सफर, गड्ढों से धाराओं का सफर, धाराओं से दरिया का सफर, और दरिया से गहराओं तक का सफर, यानी कि हम डीप में जाना चाहते हैं। और खुदावन, हम तेरी रूह के बिना इन बातों को, तेरे कलाम को नहीं समझ सकते। इसमें जो कुछ लिखा है, एक एक अल्फाज हम चाहते हैं खुदावन, आज जिस बात को हम रख रहे हैं, तेरे लोग अपने दिलों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को खोलें खुदावन। तेरी बातें उनके दिल में घर करने वाली हो। यीशु मसीह अपने कलाम के पढ़े जाने पर, सुनने पे बरकत देना। आमीन। आइए निकालते हैं, पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 बाब, उसकी 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत। यहां पर लिखा है यीशु मसीह की मनादी का आगाज हो गया था। आज के कलाम का शीर्षक है व्हाई डिड जीसस विथड्रॉ हिमसेल्फ। और ये बात मुझे परेशान करती है, इसलिए परेशान करती है बिकॉज हम में से कौन चाहता है कि खुदा हमसे दूर चला जाए? मैं चाहता हूं खुदा मेरे नजदीक आए। आई वॉन्ट हिम टू ड्रॉ नियर टू मी एंड नॉट विड्रॉ फ्रॉम मी। मैं नहीं चाहता मेरा खुदा मुझसे दूर चला जाए, मैं चाहता हूं वो मेरे और पास आ जाए। लेकिन कलाम की इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 बाब, उसकी कुछ आयतों में 12वीं आयत से कुछ ऐसा लिखा है, जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। और इसके बाद आप आपको पढ़ेंगे, जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील। गलील को गैर कौमों का नगर कहा जाता था। लेकिन यहां पर एक बात है जो 12वीं आयत में लिखा है कि जब उसने यूहन्ना को, जब सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को रवाना हो गया। कलाम में आपने किसी और जगह पर यह जिक्र सुना ही नहीं। आप सोच के देखिए, जितनी बार खुदा को पता चला कुछ हुआ तो खुदा बाप अलग नहीं बढ़ा वहां से, खुदा उस तरफ गया। खुदा ने चाहे इंतजार करा, जब लाजर गुजर गया तो खुदा लाजर से दूर नहीं भाग गया, वो गया लाजर के पास। हर बार जब भीड़ आती थी, खुदा बाप पहाड़ पर होता था, लेकिन फिर उसको तरस आ जाता था और फिर कह रहा अच्छा चलो कुछ नहीं होता, फिर से इनके पास चलते। खुदा दूर नहीं गया। ऐसा क्या हुआ that Jesus withdrew himself to a different location? इस बात के लिए, और मुझे लगा कि there is something definitely, इस एक आयत में कुछ ऐसा है जो हमको समझना, we need to understand कि वो गलील को क्यों रवाना हो गया। उसको जाना चाहिए था शायद यूहन्ना के पास, कुछ बोलना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। वो अलग क्यों हो गया? वो अपने आप को उसने अलग, और उसको समझने के लिए हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में समझना चाहिए। We need to understand actually why did Jesus withdraw himself. We need to understand first about John the Baptist.
नाउ हम सब जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में जानते हैं और ये भी लिखा गया है कि जमीन पर, और ये आपको मिलेगी, हम आपको पढ़ा देते हैं, यहां लिखा गया है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 बाब, यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स, औरतों से पैदा हुए हैं जो, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इससे बड़ा कोई और नहीं। Now this is very tough. This is something that I was not able to fathom, because एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ, और उस वक्त जब वो खबर यीशु मसीह के पास आई कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ा दिया गया है, वो चला गया, वहां से चला गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था कौन? ही डिक्लेयर्ड अबाउट जीसस, उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसने खुदा की आकाशवाणी को सुना, इनफैक्ट वहां पे जितने लोग होंगे उन सब ने सुना, उसने उस डव को, उस फाख्ता को उतरते देखा और उस आवाज को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये वही उन्हें बपतिस्मा देने वाला है जब अपनी मां के घर में था, जब वो मरियम के सामने उसकी मां आई तो उसको पता था मेरा नजात दहिंदा सामने वाली औरत के गर्भ में है, उसने लात मारी। आप, मैं जानबूझ के आपके सामने उन चीजों को बिल्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपके सामने उस नजरिए को रख सकूं जो खुदा इस बात में, कोई भी एक बात, वो गलील को रवाना क्यों हो गया, व्हाई डिड जीसस विथड्रॉ, कुछ तो ऐसा हुआ है। उसके बाद खुदा आपने, यीशु मसीह ने एक और बात कही जो बहुत जबरदस्त है, हम आप तक उस बात को लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं। आप समझिए, जॉन द बैप्टिस्ट इज एक्चुअली विटनेसिंग, what is he witnessing? उसे क्या नजर आ रहा है? He is witnessing the entire history. He is making the history. He is actually part of the history, witnessing history. He is introducing history. उसको इसलिए भेजा गया था कि यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करे, हर चीज उसको पता है। He is a mighty mighty man of God। लिखा है कि उससे बड़ा, there is nobody greatest than John the Baptist। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? He is a foreteller of Jesus. He is the announcer of Jesus। And now the announcer of Jesus is doubting Jesus. The announcer of Jesus is doubting Jesus। मतलब कहीं पे अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारे किंग ऑफ मैजेस्टी एंड सो कोई राजा महाराज विराज पधार रहे हैं, और अचानक से जो अनाउंस कर रहे हैं, अरे ये राजा है क्या? सीरियसली? मतलब आप अनाउंस कर रहे हैं, आपने बचपन से आपकी आत्मा ने छलांग मारी उस, अब आपके नजात दहिंदे को देखकर, योर सेवियर, you were able to identify your savior when you were in your mother's womb। उसके बाद भी अब आप कह रहे हैं कि अच्छा। आप जानते हैं उन दिनों के राजा ने यूहन्ना को पकड़वा लिया। आपको नहीं लगता कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बोल के कुछ कर सकता था? वो कुछ भी बोलता, उसके साथ फरिश्ते चल रहे थे। जीसस न्यू देयर इज अ सीजन ऑफ रिमेन हिडन, बट दिस वाज नॉट द सीजन ऑफ रिमेन हिडन। ये उसका छुपने का समय नहीं था। अब वो अपनी सामर्थ्य में था और वो कुछ भी बोल सकता था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छुड़वा सकता था, वो बोलता और फरिश्ते जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छुड़ा देते। मतलब वो क्यों चाहेगा कि वो जिसने उसका बपतिस्मा दिया, जो उससे आगे आ रहा है, जिसकी आत्मा उसको देख के छलांग लगा रही है, कैसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं उस औरत के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिसको उसने इतना निरंकुश कर दिया, लेकिन उस औरत ने बार बार उससे बोला कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरे हैं ना, अपने मालिक की मेज पर से जो टुकड़े गिरते हैं वो तो कुत्ता भी खाता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने बोला उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था। उसने बोला कि पूरे इजराइल में इस औरत से ज्यादा ईमान किसी का नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी नहीं। We need to read the Bible so that you can understand उन बातों को, खुदा की आत्मा आपको सही वक्त पे बताए, उसके लिए उसकी यू नीड टू अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ गॉड। ये बहुत जरूरी है। दिस वाज सो पावरफुल कि एक ऐसी जगह पे किसी और का ईमान इतना बड़ा हो गया कि बोला पूरे इजराइल में उससे ज्यादा ईमान किसी औरत का नहीं था, उस औरत से ज्यादा कुछ नहीं था। और यहां पर अब यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको डाउट कर रहा है। अगर आप 11वीं आयत में आइए, देखिए, अब पढ़ते हैं और इस गहरी बात को आपके सामने हम खुदा की आत्मा में लेकर आते हैं। लिखा है, जब यूहन्ना ने कैदखाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर, ही इज नाउ लिसनिंग, उसने सुना। उसने क्या सुना बताइए, क्या सुना? उसने सुना जो अंधे हैं वो देख रहे हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं,
जो मुर्दे हैं वो जलाए जा रहे हैं। क्या सुना? ये सुना, उसने भेजा अपने शागिर्दों को और बोला आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे और हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमने बोला यस, हमको समझ में आ गया, खुदा आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बता दिया। गॉड टोल्ड समथिंग आउट। आप छठी आयत तो पढ़ लीजिए। छठी आयत पढ़े बिना आप यारवे बाप से बाहर कैसे जा सकते हैं? छठी आयत पढ़िए एंड यू विल अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग व्हिच इज सो डीप। देयर इज समथिंग व्हिच इज सो डीप। Are you the one? बाइबल में लिखा है, इंग्लिश बाइबल says, I think, blessed is the one who is not offended by me. और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। Someone who doesn't take offense in me. क्या हो गया जॉन द बैप्टिस्ट? आपको तो यीशु मसीह के लिए तैयार करने के लिए, हर चीज तैयार करने के लिए भेजा गया था। Are you offended by Jesus because he is performing miracles? जॉन द बैप्टिस्ट वाज अ बिग नेम। प्लीज समझिए इस आयत का। जब हम आप ये किसी और के लिए थोड़ी लिखी गई है बात। बीच में एक आयत, मतलब आत्मा ने, खुदा की आत्मा मती से बात कर रहा है और लिखवाते लिखवाते उसने बोला 5 आयतें यूहन्ना के लिए बोलना, उसके शागिर्दों के। छठी आयत यूहन्ना के लिए नहीं बोलना। छठी आयत हम जेनरिक लोगों के लिए बोलेंगे। नहीं, जब वो रवाना हो लिए, 7वीं आयत अभी भी उसके शागिर्दों के बारे में ही बात हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट डिसाइपल्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। तो छठी आयत किसी और के बारे में क्यों है? ब्लेस्ड इज वन हु इज डू नॉट टेक ऑफेंस। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर नहीं खाता। He was the greatest. We need to understand. Everybody knew John the Baptist. He was an established man. वो स्थापित कर चुका था अपने, हर कोई जानता था उसको। उस पूरे नगर में हर कोई जानता था, राजा जानता था। और अगर आप पढ़े ध्यान से, कलाम में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इवन रोमन सोल्जर्स न्यू हिम। रोमन सोल्जर्स न्यू हिम कि अरे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो तक उसकी इज्जत करते थे, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी इज्जत करते थे रोमी शासक और रोमी रूलर्स, वो सेनानी, वो सारे कप्तान। He was a big man, he was a big name, he was something big, he was not a small name. But he was the announcer. अब मुझे एक बात समझ में आई, क्या हुआ है, कैसी चीजें बदल गई हैं। Everybody was seeing miracle. अब क्यों शक कर रहे हो? अब तुम मरने वाले हो और अभी भी तुम शक कर रहे हो। What went wrong? Whenever there is a limitation for an extended amount of time, जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खुदा में बढ़ने से रोकती हैं बहुत लंबे समय तक, और आप खुदा की काबिलियत को नहीं छुपाते, उसकी रूह को नहीं छुपाते, then that will have an effect. It actually, enemy knows how to deceive your spirit. वो शैतान, वो दुश्मन हमारा जानता है कैसे आपकी आत्मा में आपको धोखा देना है। He knows the art of doing it. उसे पता है मैं इनको धोखा दे सकता हूं। वो आपको उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, लेकिन वो शक पैदा कर सकता है। Prison had an effect on John. वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कर रहा था, he should have been, जो वो कर रहा था वो नहीं कर पा रहा था। अब वो जेल में बंद है। वो बपतिस्मा देता था, लोगों को जाके प्रचार करता था, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। Now he is not doing what he should have been doing. अब वो नहीं कर पा रहा जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था, जिसके लिए his entire creation was done. And now the prison has an effect on him. उस prison ने, उस जेल खाने ने, उस दूरी ने, आत्मा से दूरी ने उसको दीवाना सा कर दिया। कुछ बौखला गया है, वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। और वो कह रहा है नहीं, तुम यीशु मसीह नहीं हो, हमें किसी और का इंतजार करने की जरूरत है। जानते हैं हम बहुत बार जब अचीव नहीं कर पाते, जो अचीव करना चाहते हैं, बहुत बार खुशी में नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव, एंड वी नॉट able to stay happy and we wanted to stay happy, at that time this doubt creeps in. तब ये जब हम खुश रहना चाहते हैं, खुश नहीं रह पाते, और कुछ पाना चाहते हैं, नहीं पाते, उस समय पे ये शक, आराम से शैतान कहता है मैं तुम्हारे दिल में शक डाल देता हूं।
वो काफी है, ये बीज ही काफी है, वो बहुत बड़ा पौधा बनेगा। और यहां पे जॉन द बैप्टिस्ट के साथ एग्जैक्टली यू बिगिन टू डाउट एंड यू बिगिन टू क्वेश्चन एवरीथिंग। आप सोच के देखिए आपकी जिंदगी में जब बरकतें रुक जाती हैं, जब सब कुछ सूख जाता है, आप जानते हैं अगर आप अपने कानों को, अपने दिल को खोल के रखते हैं तो आपको कैसी बातें पता चलती हैं। लिखा है एलिया को खुदा ने खिलाया थ्रू अ ग्रुप ऑफ रेवंस। Yes. आप किसी डिक्शनरी में खोल के देखिए व्हाट इज द ग्रुप ऑफ रेवंस कॉल्ड। मैंने अयान की किताब में पढ़ा, जीके की किताब में, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ रेवंस कॉल्ड, और मैं अगले 10 मिनट तक सिर्फ ताली बजाते रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया हाउ इज दिस पॉसिबल। खुदा ने इसी कलाम में हजारों साल पहले लिखा था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ रेवंस। ग्रुप ऑफ रेवंस इज कॉल्ड अनकाइंडनेस। वो आपको अनकाइंडनेस से खिला सकता है। ग्रुप ऑफ रेवंस इज कॉल्ड अनकाइंडनेस। ओपन एनी डिक्शनरी वेदर दैट्स ऑक्सफोर्ड और वेबस्टर, ग्रुप ऑफ रेवंस इज कॉल्ड अनकाइंडनेस। आई हैव नेवर इमेजिन्ड, I know group of lions is called a pride, group of frogs is called an army, but group of ravens is called unkindness, which is so full of scripture. खुदा ने unkindness से अपने खादिम को खिला दिया, शक से नहीं खिलाया। He can use a murderer, he can use an adulterer, वो किसी व्यभिचारी को, खूनी को, चोर डकैत को इस्तेमाल करेगा, but he would not use you if you have doubt. हम एक्चुअली समझ नहीं पाते। आपको जानते हैं एक बहुत ही अजीब सी बात है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, जो हमको समझने की जरूरत है। उसकी कैपेसिटी के बारे में बात है, उसकी सामर्थ्य के बारे में बात है। इट इज वाज जॉन द बैप्टिस्ट यूजिंग हिज फुल कैपेसिटी? हमको लगेगा नहीं, उसको तो जरूरत नहीं थी ना। चाहिए कलाम में चलते हैं, आपको कलाम से दिखाते हैं कलाम में यूहन्ना बपतिस्मा वाला किस स्पिरिट में आया था। उसको बोला गया था वो एलिया की स्पिरिट में आया है। He came in the spirit and power of Elijah. He came in the spirit and power of Elijah. और मुझे नहीं लगता कि मेरे खुदा का जिंदा कलाम कोई गलती करता है। मेरे को नहीं लगता कि इस कलाम में एक भी कॉमा इधर से उधर है। अगर लिखा है कि he came in the spirit and power of Elijah, then he should have been working in his full capacity। लेकिन अगर आप देखिए तो यीशु मसीह ने वो जबरदस्त जोरावर काम करे, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने नहीं करे। He could not perform in his power, though he performed in spirit. He was not performing as per his full capacity. बाइबल में अगर लिखा है कि वो उसी आत्मा में, उसी सामर्थ में आया, तो वो सामर्थ तो किसी को भी नजर नहीं आई जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर। पूरे कलाम हमारे सामने है। इट इज नॉट दैट आई एम मेकिंग अप थिंग्स, नहीं, पूरे कलाम में। एंड सी द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। हमको लगता है भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, वो चले गए भाई साहब, वो चले गए। आपको तो उनके पीछे कितने सारे परिवार, आपको जाना चाहिए उनके पीछे। जीसस एंड दैट फादर ऑफ द प्रोडिगल सन डिड नॉट रन बिहाइंड देयर सन। ना तो वो बेटा मुसरिफ आपका ना वो मुसरिफ बेटे के पीछे उसका बाप भागा, ना यीशु मसीह ने किसी को डिड जीसस एवर ट्राई टू कन्विंस एनीबॉडी कि मैं कन्विंस हो जाऊं यार, मैं यीशु मसीह हूं, क्या आओ मैं कुछ करके दिखाता हूं। अगर यीशु मसीह चाहता तो बजाय दूसरी तरफ रवाना होने की क्या जॉन द बैप्टिस्ट की तरफ नहीं जा सकता था? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। एक सेवक उसके पास आया, उसने बोला कि नहीं, मैं जानता हूं व्हाट द प्रिंसिपल, मैं जानता हूं सिद्धांत क्या होते हैं सेवक और मालिक के बीच में, मैं जानता हूं, तू यहीं से बोल दे। यू जस्ट से इट, मेरी बेटी वहां चंगी हो जाएगी। Yes. Amen. आप क्या बात कर रहे हो? यू डोंट पुट दो स्क्रिप्चर्स इन पर्सपेक्टिव। आप उन चीजों को एक तरह से लगाते नहीं है कि आपके सामने हर चीज सामने आए। उन बातों को लगाइए ना। द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट इज द गॉड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। Amen. Yes. ओल्ड टेस्टामेंट इज स्टिल इन बाइबल, न्यू टेस्टामेंट। इतनी खूबसूरत बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी। और बोला गया कि एलिया की सामर्थ्य में और आत्मा के जोर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो वो आया, वो बिल्कुल आया। लेकिन कुछ ऐसा हो गया, कुछ जानते यीशु मसीह, पीपल एक्सपेक्ट जीसस टू हेल्प देम विदाउट वांटिंग टू नो जीसस। वो यीशु मसीह की धड़कन को जानना नहीं चाहते, लेकिन बाकी वो यीशु मसीह से हर वो अच्छी चीज चाहते हैं जो यीशु मसीह दे सकता है।
See, Bible not only talks about what Jesus did, Bible also talks about what Jesus did not do. यीशु मसीह ने क्या क्या करा, बाइबल सिर्फ उसकी बात नहीं करती, बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह कहां पर काम नहीं कर सका। और वहां छुपे होते हैं कुछ अनमोल जेम्स, कुछ अनमोल मोती कलाम के, जिनको आपको छूना और समझना बहुत जरूरी है। जीसस हैड टू टच अ पर्सन ट्वाइस, और उसने बोला बेथेस्दा में वापस नहीं जाना, वापस मत जाना। उसने बोला उस इंसान को ठीक करा, उसने बोला तुम्हें क्या नजर आता है? उसने कहा मुझे पेड़ जैसे आदमी नजर आते हैं। पेड़ जैसे आदमी? यीशु मसीह ने छुआ था उसको, किसी खादिम ने, किसी प्रॉफिट ने नहीं छुआ था। क्या क्या नजर आता है सीरियसली? लेकिन लिखा है कि उसने उसे बोला, इट वॉज नॉट बेथेस्दा, इट वॉज बेथसदा, उसने बोला कि वापस मत जाना। कभी कभार वो कहता है आपसे कि आप वापस मत जाओ, और आपको उस बात को समझने की जरूरत है। शैतान जो कर सकता है वो यही करता है कि आपको और मेरे को यीशु मसीह की पूरी सामर्थ पे ईमान लाना ही ना दे। वी विल नॉट रियलाइज हिज फुल कैपेसिटी। हमको लगता है यीशु मसीह हाँ वहीं पर है, जहां सलीब पे टंगे आप बाप के दाहिने बैठे हैं, ही इज राइट हियर, वो यही है, वो आपके साथ है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। आपको उसकी धड़कन को सुनना जरूरी है, आपको उसकी बातों को समझना जरूरी है। यही कलाम है, हमने इसमें कोई आयतें नहीं जोड़ी, लेकिन इस साल उन 21 दिनों के शुरुआत में खुदा ने अजीबो गरीब चीजों को हम पे जाहिर करा। एक गधी का बच्चा नहीं था, गधी की माँ भी थी, गधी उस बच्चे की माँ भी थी। वहां पे घास क्यों थी? यहाँ पे यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, बिकॉज घास इसलिए थी, बिकॉज कलाम में लिखा है, पुराने नियम में जो कि बाइबल में है, उसमें लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चाय में बैठाता है, और जहां हरी चाय है वहां घटी नहीं होगी। अपनी आंखों को खोलने के लिए इस नए सीजन में तैयार हो जाइए। 2021 we as one family, as body of Christ will reign this year. If we plan to, if we decide to suffer together, we will reign together. अगर आप अपने माँ बाप के साथ दुख में बने रहेंगे तो आप उनके साथ जीत भी हासिल करेंगे। और ये बात गहरी है, इसको समझना जरूरी है। हाउ मच कैन यू रिसीव, आई मीन किस तरह से आपकी कैपेसिटी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मुझे समझ में आता है कि दे आर सम ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स जो बहुत खूबसूरत हैं, और ऐसे लोग हैं जब आप मिलते हैं उनको लगता है यार ये तो फरिश्ता है। और वहीं पे दूसरा बच्चा देखते हो जब आप फरिश्ता देखता है, बोलते हैं अपनी माँ से बताओ बेटा, अपनी मम्मा से मिलने का बहुत मन है। और जैसे ही आप ऐसे वाले को देखते हो जो बदमाश है, बोलते हैं बेटा पापा को लेकर आओ, तुम अपने बहुत हो गया, तुम पापा को लेकर आओ। The entire scenario changes, the tonality changes, right? आपकी वोकल टोन चेंज हो जाती है। बेटा मम्मा से बात कराओ, तो बहुत प्यारे हो, बेटा पापा को लेके आना, तो पापा को लेके आना। सेम फैमिली, खुदा ने आदर और निरादर दोनों पात्र बनाए, और खुदा आप किसी को भी चाहता है वो उसको वैसे इस्तेमाल कर सकता है। जानते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री इफ यू सी बाइबल, यहूदा इस्कारियत उसने क्या करा? खुदा ने अनॉइंट करा, खुदा ने तैयार करा, यीशु मसीह तैयार करा, उसने खुद ही धोखा दे दिया। ऐसे लोग होते हैं। आसमान कहां से बचा रहा? आसमान में लूसीफर था, सब कुछ खूबसूरत था, उसने निरादर करा। और सोच के देखिए, खूबसूरत बात या सबसे खराब बात, 1/3 कौम को अपने साथ ले चला। 1/3 कौम फरिश्तों की, अरे तुम्हें पता नहीं है हम खुदा बनेंगे, आप आ जाओ। हम 1/3 1/3 of the angelic sons of God were gone. शक, डाउट काफी है। वही पतरस, इसीलिए पता चल जाता है वो बच्चे जो डांट खा के अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते हैं, और वो बच्चे जो माँ बाप की डांट खा के चले जाते हैं। अगर आप डांट खा के बने रहोगे, देन यू आर अ ट्रू सन एंड डॉटर। अगर आप डांट खा के चले जाओगे, देन यू आर अ फैरिसी, तो आप फरीसी और सदीकी हो, तो आप बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन आप डांट खा के बने रहोगे तो यीशु मसीह दोबारा पूछेगा, पतरस क्या तू तैयार है? पतरस क्या तू तैयार है? पतरस क्या तू तैयार है? क्योंकि मैं तो चट्टान पे अपनी कलीसिया खड़ी करना चाहता हूं। Sons and daughters would always have a different attitude towards anything that their parents say.
बेटे बेटियों की तरफ का रुझान अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी बातें, उनका चरित्र अलग होता है जब उनके माँ बाप उनको डांटते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो फोन करके बोलेंगे, बाहर के देशों में जैसा होता है, उठा के ले जाओ माँ बाप को, उन्होंने आज हमको डांट दिया। See, don't manipulate your theology because you want to let go of power. क्योंकि आपकी कलीसिया में सामर्थ नहीं उतर रही, आप इतने पावरफुल चीजों को नहीं, आपको लगता है हाँ ठीक है, बनी नहीं हमारे लिए सामर्थ, सब कुछ आपके लिए बना है। John the Baptist was born in the capacity of Elijah. He should have performed like Elijah. और कलाम क्यों लिखेगा इस बात को? उसने क्यों बोला यीशु मसीह ने कि धन्य है वो जो मेरे सबब से ठोकर नहीं खाता? क्यों लिखा? Blessed is the person who does not take offense. क्योंकि वो बड़े काम करने लगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी चीजें करने लगा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे कोई भी मिरेकल्स परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो सामर्थ में, बिल्कुल हाँ जी, वो सामर्थ में आया था। Don't allow your heart and mind to change. Let's declare today, because we are about to close the sermon, आज इस बात को ठहराते हैं और आपको हाँ और आमीन करने की जरूरत है। आप जानते हैं परिवार कैसे बरकतें पा रहे हैं? जहां पे जॉब्स की इंटरव्यूज नहीं आ रहे थे, वहां 5-5 इंटरव्यूज आ रहे हैं। जहां लोगों ने परेशानियां देखी और पूरे सालों साल नहीं कमाया, वहां लोगों ने 9 महीने में इतना कमाया। अमेजिंग टेस्टिमनीज। खुदा कैसे बरकतें दे रहा है। हम जानते हैं कहीं पर किसी परिवारों में चीजें रुकी हुई हैं, बट ही इज अ गॉड। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड जीसस शुड नॉट रिमेन क्वाइट। इट इज डेंजरस व्हेन जीसस रिमेन्स मम। और यीशु मसीह का चुप होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूं यीशु मसीह बात करे, यीशु मसीह बोले। यीशु मसीह चुप होता है तो डर लगता है। He should not remain quiet. You need to understand. You need to poke his heart. खटखटाना जरूरी है. That is the last level. You need to knock and make things move. Jesus never tried to convince anybody. उसने बोला अगर तुम चलना चाहते हो, किसी चेले को जब लिया तो क्या बोला? सब कुछ छोड़ो चलो। किसी को लगा मैं ऐसा करके आता हूँ, वैसा करके आता हूँ, ये करके आता हूँ, उसने बोला ठीक है जो कर छोड़ दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम आ जाओ। और अब लगता है अगर पासवान वैसा बोल दे, ये पासवान तो बहुत खराब है, सबसे ज्यादा खराब है, ये तो इतने बुरे पासवान है, आप जाके मीडिया पे बताएंगे, इंस्टाग्राम बताएंगे, पॉडकास्ट क्रिएट कर देंगे, फेसबुक पेज बना देंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला कि समझो इस बात को, खुदा की रूह को समझो, आमीन बोल दिया करो। अगर कई लोगों ने हमें इतनी बार बोला कि भाई साहब आपकी कलीसिया में बहन है जिन्होंने 50 बार आमीन बोला, उनके बंधन टूट गए, उन्होंने 50 बार आमीन बोला, आप 3 बार बोल देते और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपके बंधन नहीं टूट रहे। It is not about how many number of times you say amen. It is about who you say amen to. आप किसके सामने, खुदा के सामने अपनी चीजों को रखते हैं, उससे चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उससे चीजें बदल जाती हैं। You need to अपने अधिकार को समझिए, आप बेटे और बेटियां हैं, आप फरिश्तों से एक ऊपर हैं। आप जानते हैं जब आप इबादत करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब ये बच्चे इबादत करते हैं, तो यीशु मसीह अपने फरिश्तों से कहता है चुप हो जाओ, मेरे बेटे बेटियां इबादत कर रहे हैं, अब तुम्हारा मुंह बंद रखो, क्योंकि जो मेरे लहू के द्वारा धोए गए हैं अब वो इबादत कर रहे हैं। यू एंड मी हैव बीन वॉश्ड बाय जीसस ब्लड, एंड व्हेन यू एंड आई वर्शिप एंड व्हेन यू एंड आई टॉक अबाउट हिम, वो फरिश्तों से कहता है चुप हो जाओ, मेरे बेटियां और बेटे इबादत कर रहे हैं, मुझे उनकी आवाज को सुनने दो। इसीलिए हम लोग रचे गए हैं, वो 1/3 हिस्सा हम पूरा करेंगे। डू नॉट लेट जीसस एवर विड्रॉ फ्रॉम यू। उसको अपने से दूर मत जाने दीजिए, जब तक आप उसे पा सकते हैं पाइए। जब by the time when he is near to you, go near to him. उन हरकतों को, उन दस्तकों को, उस आहट को, जो आपको लगता है कि कोई बात करना चाहता है, रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, 4 बजे, आपको नींद नहीं आ रही, खुदा कह रहा है उठो उठो उठो, बात करो, उठ जाओ, बात करो। वो कुछ ऐसा दे जाएगा जो हमेशा की जिंदगी का कारण बन जाएगा आपके लिए। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। हम बहुत बार बोलते हैं खुदावंद तू बेकार है खुदा, जब चीजें मूव नहीं करती तो हम भी ऑलवेज फील दैट ही इज अ यूजलेस गॉड, बिकॉज जीसस इज क्वाइट। और शैतान उस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, दुश्मन उस मौके का पूरा फायदा उठा के
आपके दिल में शक पैदा करता है, अनबिलीफ पैदा करता है। उसको लगता है, आप जानते हैं गहरी बात, एन एथिस्ट, ऐसा इंसान जो खुदा में ईमान नहीं रखता, वो जिंदगी भर मरता रहता है, खुदा नहीं 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 है, अगर है तो सामने आओ। नहीं आएगा सामने, वो नहीं आएगा सामने, वो कभी नहीं आया सामने, कभी भी नहीं आया। He doesn't have to convince, उसको किसी को कन्विंस करने की, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, वो बाप है। If you have the revelation of who he is, if you have the revelation of who I am, as the Lord says, I will build my church upon you. उसने पतरस से पूछा, तू जानता है मैं कौन हूं? पतरस ने कहा, अरे वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये सदीकी फरीसी ये कहते हैं। उसने कहा सबको छोड़ो। यीशु मसीह ने बोला, तू क्या कहता है? तू क्या कहता है? Your revelation will take you up. आपका मुकाशिफा, आपका दर्शन, पौलुस यही कहता है, I went up through my revelation, and that is why we say, जब कोई खुदा का खादिम, कोई भी खुदा का खादिम आपकी आत्मा को छलांग देता है किसी भी कलाम से, तो आमीन बोला करिए, उन बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होने दिया करिए। Your revelation will take you up, and this is the year that we are going up. अजीबोगरीब तरीके से चीजें हो रही हैं, हम खुदा के खादिमों से मिल नहीं रहे और कलीसियाएं बढ़ रही हैं। एंकर टू क्राइस्ट बरेली आसमान से नीचे उतर आया है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये उसका अनुग्रह है, ये कभी भी हमारी काबिलियत हो ही नहीं सकती। हम हिले भी नहीं अपनी जगहों से, खुदा आसमानी आयाम में चीजें ठहरा रहा है। एंड दिस इज द सीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रीम। आपको उस धारा को समझना जरूरी है जिसमें आपके खादिम, आपके पासबान या आपकी पूरी कलीसिया, आप किसी भी और कलीसिया का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए, you need to understand the stream that your pastor is moving in, so that you can flow in the same stream, because every stream will reach to a river. वो धाराएं किसी दरिया में जाके जरूर मिलती हैं। आपको अपने खादिमों की धाराओं को समझना जरूरी है। जॉन द बैप्टिस्ट was the greatest, but his heart was full of doubt. He was the greatest, लेकिन he in spite of being the greatest, सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त, उससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी शक ने उसके लिए वो चीजें नहीं करी। आज हम इस बात को ठहराते हैं कि खुदा आपसे आशीषित हो। मे गॉड इज ब्लेस्ड बाय यू, मे गॉड इज डिलाइटेड विद यू। अगर आप खुदा को अपने सुख का मूल जानेंगे, उसके बाद आशीषें आती हैं, उसके बाद वो आपकी मनोरथों को पूरा करता है जो उसमें है। खुदा उस आयत का पहला हिस्सा, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, उसके बाद की बातों को छोड़ दीजिए। खुदा को अपने सुख का मूल जानिए। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, खुदा यीशु मसीह, आज लोग किसी भी जेल में हो सकते हैं खुदावंद, वो जेल जो नजर नहीं आती, वो जेल जो शायद उनके फाटकों पे लगी है, वो जेल जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों और कानों को बंद कर लिया है, उन्होंने अपने फाटक बंद कर लिए हैं। खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं खुदावंद कि वो तेरे लिए बरकत का कारण हो, हम तेरे लिए बरकत का कारण हो। खुदा यीशु मसीह, हर वो बात खुदा यीशु मसीह जो हमारे दिल में शक पैदा करती है खुदावंद, हम कतई ही नहीं चाहते खुदावंद कि तू हमसे दूर हो जाए खुदावंद। हम चाहते हैं वो समय आज हो, वरन अब हो, कि तू हमारे पास आए और हम तुझे छू पाए खुदावंद। हम तेरी दिल की दस्तक, दिल की आहट को समझ पाए, दिल की धड़कन को सुन सके, समझ सके तो हमसे क्या चाहता है खुदावंद। हम ऐसे बने खुदावंद कि वो बातें कलाम की हमारी जिंदगी में पुख्ता हो जाए। वो समय आता है जब सच्चे आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई के साथ तेरी बात करेंगे। तू उनको ढूंढता है खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद that we may be always able to tap into your mighty wind, may we tap into your spirit खुदावंद। हम चाहते हैं कि हम हमेशा तेरी धड़कन को, तेरे पाक रूह में खुदावंद मसीह, हम लोग खुदावंद मसीह उस आयाम में चल सके, उस आयाम को छू सके खुदावंद। बहुत सारे परिवारों के लिए जो टूट रहे हैं, जो जोड़े टूट रहे हैं, उनके लिए दुआ करना चाहते हैं खुदावंद।
खुदा हम जानते हैं जब चीजें अंदर होती हैं, the prophecies inside will send vibrations outside खुदावन। हम चाहते हैं जब हमारी कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, वो लोग जो खुदा यीशु मसीह तेरे को नहीं जानते उनकी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह हलचल होने लगे खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन वो परिवार खुदा यीशु मसीह, खादिमों के परिवार खुदा यीशु मसीह, पास्टर अभिषेक और खुदा यीशु मसीह, सिस्टर अनीता, उनकी मेम साहब, उनकी बेटी ग्लोरी जो बरेली में पासवान है, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तो खुदा यीशु मसीह उनके साथ जिंदा होके चलना और फिरना खुदा यीशु मसीह। खुदावन जब वो अपनी कलीसिया की स्थापना करने जाते हैं, खुदावन तू उनकी आत्मा का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है खुदावन, वो तुझ में हमेशा मजबूती से बने रहे खुदावन। वो अपना लंगर तुझ में डाले और तू चट्टान है खुदावन, तू हमेशा जोर मारे उनको वापस तान दे खुदावन। हम यही चाहते हैं खुदावन, उस परिवार के साथ रहना खुदा यीशु मसीह। और परिवार जहाँ पे खुदा यीशु मसीह बच्चे अपने माता पिता का खुदा यीशु मसीह निरादर कर रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं उन माता पिता को खुदा यीशु मसीह तू हिम्मत दे और खुदा उनके लिए जरिया बना कि वो अपने बच्चों से अलग हो जाए खुदावन। आज हम एक अलग बात कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह। हम जानते हैं तू निरादर पे बरकत नहीं देता खुदा यीशु मसीह। ये जरूरी है खुदा यीशु मसीह, वो बच्चे खुदा यीशु मसीह जो अलग अलग जगहों में, अलग शहरों में है खुदा यीशु मसीह, और माता पिता के लिए ठोकर का कारण उनका निरादर कर रहे हैं। हम चाहते हैं खुदावन, हम तेरे हाथों में उस परिवार को सौंपना चाहते हैं खुदावन। आसमान में आदर है खुदा यीशु मसीह, हम आदर की संस्कृति को उस परिवार के लिए ठहराना चाहते हैं, वरना चाहते हैं खुदावन। हम जानते हैं तेरे नियम अजीबो गरीब है, तेरे सिद्धांत कलाम के खूबसूरत है खुदावन। उस परिवार के साथ हो खुदावन। हर बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह। जब हमारी कलीसिया के बुजुर्ग खुदा यीशु मसीह, जैसे जो डेविड की कुछ चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम है खुदा, उनकी पैरों की तकलीफ है खुदा यीशु मसीह, वो तेरे सामर्थी लहू में जाती रहे खुदा यीशु मसीह। हम खुदा यीशु मसीह इस घर के बुजुर्गों को तेरे सामने लेके आते हैं, घर के बड़ों को, मर भाभी को खुदा यीशु मसीह, ऐसी दादी को खुदा यीशु मसीह, तूने इनकी मेहनत को देखा है, तू खुदा यीशु मसीह इनकी उन ख्वाहिशों को जानता है। जब वो तुझे अपने सुख का मूल जानते हैं खुदावन, इनकी ख्वाहिशों को अपनी नेक मर्जी में जरूर पूरी करना खुदा, उनके जिस्म की सारी कमी घटियां जाती रहे खुदा यीशु मसीह, अपनी समझ से भरना खुदा। वो कलीसिया के लोग जो इस वक्त खुदा यीशु मसीह कुछ कुर्बान करके खुदा यीशु मसीह कोशिश करके खुदावन, ये कलाम तो शायद बहुत सारे लोग सुनेंगे खुदा, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुछ दर्द उठाया है, कुछ कुर्बानी करी है इस कलाम को सुनने के लिए, शायद ड्राइव करते हुए कलाम सुन रहे हैं, शायद घर पे लड़ाई करके टीवी पे लगा के कलाम सुन रहे हैं खुदा यीशु मसीह, जिन्होंने ये जज्बा रखा है कि कोशिश करके तेरे कलाम को सुनेंगे खुदावन, उनको बहुत बरकत देना खुदा यीशु मसीह। They have sacrificed something खुदा यीशु मसीह, answer for their pain Lord। और हम ठहराते हैं खुदा यीशु मसीह की बहुत सारे जवान खुदा यीशु मसीह, बहुत सारे बेटे बेटियां, may they not be a child of pain खुदावन। हम ठहराते हैं खुदा यीशु मसीह वो दर्द की संतान नहीं बने खुदा यीशु मसीह। हर बात की तरह शुक्र करते हैं। इस दुआ को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुने और ग्रहण करें। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक उनकी रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।